student, today I am going to start the new topic, which name is fundamental concept in organic reaction mechanism. क्या होता है? ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक मैकेनिज्म हम फॉलो करते हैं, तो उस मैकेनिज्म के होने से हमें रिएक्शन की रिएक्टिविटी का पता चलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना रिएक्टिव है, कितनी जल्दी वो अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग करके क्या दे रहे हैं हमको, प्रोडक्ट हमें गिवन आउट कर रहे हैं। तो कोई भी जो मैकेनिज्म होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन मैकेनिज्म हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी के बारे में हमें नॉलेज देती है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन किस तरीके से होती है बच्चों? कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, पहले फर्स्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हम नाम दे रहे हैं सबस्ट्रेट। With the help of the attacking reagent के साथ वो सबसे पहले क्या बनाता है? इंटरमीडिएट बनाता है। और इंटरमीडिएट जो होते हैं वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में एंड बाई प्रोडक्ट्स में। समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट। आई एम टेलिंग फर्स्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स convert with the help of the attacking reagent in इंटरमीडिएट को आप ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हो। ट्रांजिशन स्टेट में कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, वो बहुत जल्दी कन्वर्ट होना चाहेगा प्रोडक्ट में और बाई प्रोडक्ट का मतलब है जैसे CO2 गैस इन्वॉल्व होती है रिएक्शन में या H2O निकल रहा है, तो वो बाई प्रोडक्ट होते हैं और जो मेन प्रोडक्ट है उसको मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको सबस्ट्रेट नाम क्यों दिया है? मीन्स दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड सप्लाई द कार्बन फॉर द न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। सबस्ट्रेट हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो क्या प्रोवाइड करा रहा है? कार्बन प्रोवाइड करा रहा है। किसको? नए बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए वो कार्बन जो है उसको सप्लाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करेंगे तो हम सब चीजें बनाएंगे। हम रिएजेंट लिखेंगे, कोई उसका अटैकिंग जिसके साथ वो रिएक्शन कर रहा है वो लिखेंगे, इंटरमीडिएट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, बाई प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो है एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप लेकर चलेंगे जब भी आप कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है गर्ल्स, क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ बेटा। यस मैम। यस मैम। अब हम करेंगे यहाँ पर नया टॉपिक, फिजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। नया टॉपिक नंबर 1 आज ये रहा एंड टॉपिक नंबर 2 है फिजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगी बच्चों, ठीक से समझना। जब भी आप किसी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, फिजन करेंगे उसका, तो किस तरीके से होगा? एक तो होता है होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो सबसे पहले हम क्या कराते हैं बेटा? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं। तो कोई भी फिजन दो तरीके से होगा, होमोलाइटिक फिजन और हेटेरोलाइटिक फिजन। ठीक है, कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सकता है दो तरीकों से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा यहाँ पे हेटेरोलाइटिक फिजन की। तो आप सुनिएगा हेटेरोलाइटिक फिजन क्या होता है। हेटेरोलाइटिक फिजन में हम क्या दिखाएंगे कि एक बॉन्ड मैं आपको ब्रेक करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको हेटेरोलाइटिक क्लीवेज या फिर इसको हम बोल सकते हैं फिजन। देखिएगा, मैंने एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया CH3 और Br के बीच। CH3 और Br के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब क्या हुआ कि जो बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड, उसके यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो साझा करके एक बॉन्ड बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था
कि अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो वहां पर साझे के यानी कि शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये बॉन्ड मैं ब्रेक इस तरीके से करूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन Br लेकर चला जाए तो क्या होगा बेटा? Br जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो Br कैसा हो जाएगा बेटा? निगेटिव स्पीसीज। और उसके पास एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि उसने CH3 का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया है। और जो CH3 है वो पॉजिटिव दिखाने लगेगा। इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इट इज नोन एज द हेटेरोलाइटिक फिजन या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ स्टूडेंट? आई एम रिपीटिंग, CH3Br एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब क्या है बच्चों? कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ है, सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड है ये, सिंगल बॉन्डेड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर शेयरिंग का एक एक इलेक्ट्रॉन था दोनों के पास, लेकिन जब क्लीवेज हमने इस बॉन्ड का कराया तो Br दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ट्रांसफर हो गया, चला गया, तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। नाउ दिस बॉन्ड इज ब्रेक। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो Br इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से निगेटिव हो गया और CH3 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव हो गया। तो जो पॉजिटिव स्पीसीज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू बनती है उसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन। और जो निगेटिव स्पीसीज फॉर्मड आउट होती है इस क्लीवेज के थ्रू उसको हम कहते हैं कार्ब एनायन। क्या कहते हैं बेटा? कार्ब एनायन। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि जब हम किसी कोवलेंट बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे तो हमें 2 टाइप ऑफ द कंपाउंड मिलेंगे। फर्स्ट इज नोन एज द कार्बोकेटाइन या कार्बोएनायन एंड सेकंड इज नोन एज द कार्ब एनायन या कार्बोकेटाइन। आप कोई सा भी पहले दिखा सकते हैं। दैट इज अ क्लियर पॉइंट। समझ में आया सभी बच्चों को? रिपीट करूं? Yes, ma'am. तो वी कैन से कार्बोकेटाइन इज ए पॉजिटिव स्पीसीज। ये यहाँ पर जो सेंटर कार्बन होगा वो कैसा स्पीसीज होगा? हैविंग पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस तरीके से होगा बच्चों। ये ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया तो इस तरीके से हुआ। क्लियर हुआ आपको? ये मैंने CH3 आपको इस तरीके से दिखा दिया तो आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। तो ये सेंटर जो होता है कार्बन उसके पास जब पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन स्पीसीज के पास लैक ऑफ द इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके आउटर मोस्ट शेल में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो इनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स भी बोलते हैं। मींस ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं स्टूडेंट। तो ये कैसे होते हैं बेटा? इनको हम एक दूसरा नाम भी दे देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। तो दीज मीन्स जो कार्बोकेटायंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। मीन्स दे हैव द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सो दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्लियर पॉइंट? नाउ हम Br की बात करें तो Br के पास एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी मतलब उस जितना उसको चाहिए उससे भी ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं? अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेके घूमते रहते हैं कि कोई हमसे ले लो। तो इनको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। ये किसी भी दूसरे अदर कंपाउंड के न्यूक्लियस पे जाके ऐड हो जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन उसको गिवन आउट कर देते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर 2-3 पॉइंट मैंने आपको समझाया आज। तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, फिर कल मैं इनके डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है बेटा?